हेलो वियर्स, एक्सरसाइज 11.2 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझाऊंगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, एक लोकल बस इज़ कैरिंग 40 पैसेंजर, सम विथ 50 पैसे टिकट्स एंड द रिमेनिंग विथ 1 रुपीज़ 50 पैसे टिकट्स। इफ़ द टोटल रेसिपी from these passengers is rupees 32. Find the number of passengers with 50 पैसे टिकट। क्या कह रहा है देखो, एक सबसे पहले हम एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट टाइप का बनाएंगे। ये है आपकी बस, ठीक है, क्या है, बस है। इस बस में टोटल पैसेंजर कितने हैं आपके, टोटल पैसेंजर कितने हैं, 40 हैं। इस 40 में देखो कुछ पैसेंजर ऐसे हैं जिनके पास 50 पैसे का टिकट है, ठीक है, और कुछ पैसेंजर ऐसे हैं जिनके पास 1.5 रुपीज़ वाला टिकट है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझें कि टोटल पैसेंजर, अब देखो ये आपने एक रफ क्या बना लिया, फ्लो चार्ट टाइप का बना लिया है। इससे देखो मैं क्या लिखूँगी, गिवन। गिवन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, 40 हैं, ठीक है। उसमें 50 पैसे वाले, आपसे क्या पूछा है कि 50 पैसे का टिकट जिन्होंने लिया है वो कितने हैं पैसेंजर। तो आप एज्यूम करिए, क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ पैसेंजर विद 50 पैसे, ठीक है, टिकट 50 पैसे टिकट वाले कितने हैं, बी एक्स। यहाँ देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये 50 पैसे है, ये 1 रुपीज़ 50 पैसे है, और आपकी जो टोटल अमाउंट है कितनी है, टोटल अमाउंट रिसीव बाय रिसीव फ्रॉम, ठीक है, पैसेंजर। जो पैसेंजर से अमाउंट रिसीव हुई है वो कितनी हुई है, ₹32 रुपीज़ है, ठीक है। तो देखो आपको हर चीज़ आपको रुपीज़ में दी है, तो आप 50 पैसे को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रुपीज़ में। तो 50 पैसे को जब आप कन्वर्ट करेंगे 50/100 हो जाता है, ये कटा आपका, या 1/2 या फिर 0.5 रुपीज़ बोल देंगे, ठीक है। तो ऐसे पैसेंजर्स जिनके पास 50 पैसे का मतलब है 0.5 रुपीज़ का टिकट है वो हैं एक्स हैं। टोटल अमाउंट जो पैसेंजर से हमें मिली है वो है 32 रुपीज़, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 40 पैसेंजर्स में से एक्स माइनस कर देंगे, तो वो कौन से पैसेंजर हो जाएंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर्स विद ₹1.5, ठीक है, एस टिकट वाले कितने हैं, 40 माइनस एक्स, ठीक है, कितने हो गए, 40 माइनस एक्स। अब एक चीज़ का ध्यान देना कि अगर एक पैसेंजर, 1 पैसेंजर, देखो यहाँ पे 1 पैसेंजर, कौन सा पैसेंजर, विद 50 पैसे वाला, आप 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 0.5 रुपीज़ वाला। एक पैसेंजर जिसके पास 0.5 रुपीज़ हैं वो कितने अमाउंट देगा, 0.5 ही देगा, ठीक है, 0.5 रुपीज़ देगा। अगर एक्स पैसेंजर हो जाए ऐसे, ठीक है, तो वो कितनी देंगे, एक्स इंटू 0.5 रुपीज़ देंगे, ओके। अब देखो ऐसे ही देखो नंबर ऑफ पैसेंजर हैं जो 40 माइनस एक्स है। अगर एक पैसेंजर आपका कौन सा, जिस पैसेंजर के पास ₹1.5 पैसे हैं, ये ₹1.5 हैं, तो वो कितना अमाउंट देगा आपको, ₹1.5 ही देगा, ठीक है। इसके बाद देखो आप क्या करोगे, इसमें ये दे दिया आपको, और मेरे जो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर हैं जिनके पास ये वाले आपके हैं, ये इतने हैं पैसेंजर, ये आपको कितनी देंगे, 40 माइनस एक्स इंटू 1.5, यही आएगा ना।
तो इस तरीके से जब मैंने इसको निकाल लिया है, अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के हिसाब से इसको क्या करूँगी, एक इक्वेशन बनाऊँगी। इक्वेशन में वो क्या कह रहे हैं, ऐसे पैसेंजर्स जिनके पास 50 पैसे वाले हैं या 0.5 रुपीज़ वाले पैसेंजर हैं, तो उनके पास कितने हो जाएंगे। देखो तो आप क्या करेंगे, वो अमाउंट कितनी होगी, ये वाली अमाउंट, तो आप क्या लिखेंगे, x इंटू 0.5 प्लस 1.5 इंटू, आप घुमा के कैसे भी कर सकते हैं, -x। ठीक है, ये अमाउंट कितनी हो जाएगी, टोटल 32 की हो जाएगी, क्योंकि 32 रुपीज़ है। यहाँ देखो ये जो डेसिमल है इसको मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ ए इक्वेशन बाय 10 से वो साइड में मल्टीप्लाई करूँगी। 10 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 10 इंटू एक्स इंटू 0.5 प्लस 10 इंटू 1.5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 10 इंटू 32। ठीक है, अब देखो आप 10 से 0.5 को करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा ये आपका, इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 320 हो जाएगा। 5x प्लस 15 को 40 से करेंगे आप तो कितना आएगा, 600 माइनस 15x इक्वल टू 320। अब देखो आप क्या करोगे, 5x माइनस 15x है तो ये आपका आएगा -10x इक्वल टू 320 माइनस 600। 600 प्लस है, इक्वल के इस साइड जब जाएगा RHS साइड में तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, -10x इक्वल टू 280 हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसको, देखो x इक्वल टू -280 अपॉन क्या आ जाएगा आपका, -10, 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 28। ठीक है, तो ये 28 क्या है आपका, नंबर ऑफ पैसेंजर्स है जिनके पास 50 पैसे का टिकट है। तो देखो x की वैल्यू जब 28 आई तो ये मैंने क्या माना था, x ऐसे नंबर ऑफ पैसेंजर, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स विद 50 पैसे टिकट, कितने हो गए वो पैसेंजर, 28, और नंबर ऑफ पैसेंजर्स विद ₹1.50 टिकट, वो पैसेंजर कितने हो जाएंगे, 40 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी है, 40 माइनस 28। ठीक है, और 28 जब इसमें से माइनस करोगे, 10 में से 8 गया 2 आया, और 3 में 2 गया 1, तो 12 पैसेंजर ऐसे हैं जिन्होंने 1.5 का टिकट लिया है, और 28 पैसेंजर ऐसे हैं जिन्होंने कितने का टिकट लिया है, 50 पैसे का। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ऑन ए स्कूल पिकनिक ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एग्री टू पे इक्वली फॉर द यूज ऑफ फुली बोट एंड पे 10 रुपीज ईच। इफ देयर हैड बीन 3 मोर स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, ईच वुड हैव पेड 2 रुपीज लेस। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द ग्रुप। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि कुछ बच्चों स्टूडेंट्स थे, उनका एक ग्रुप है, वो स्टूडेंट्स जो हैं जो पिकनिक पे गए थे वो देखो एक बात पे एग्री हुए हैं, अगर उन्हें क्या कहते हैं बोटिंग करनी है तो वो हर स्टूडेंट जो है 10 रुपीज़ पे कर रहा है। ठीक है, यदि 3 स्टूडेंट्स और उसमें उनके ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो जो रुपीज़ वो 10 दे रहे थे अब उससे 2 रुपये कम दे रहे हैं। इट मीन्स हर स्टूडेंट्स को कितना देना पड़ रहा है, 8 रुपीज़ देना पड़ रहा है। आपको ये बताना है कि ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो देखो इसको मैं कैसे करूँगी, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप ये स्टूडेंट्स को मानोगे, लेट
द स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप पेइंग 10 रुपीज़ ईच। ऐसे स्टूडेंट जो 10 रुपीज़ दे रहे थे ईच स्टूडेंट, वो संख्या कितनी है उनकी? बी एक्स है। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो? अगली कंडीशन, इफ देयर आर, क्या कह रहे हैं वो? इफ देयर आर 3 मोर स्टूडेंट्स, ठीक है, मोर स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप, अगर 3 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं ग्रुप में, तो क्या कह रहे हैं वो? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? वो पहले से 3 ज़्यादा हो जाएंगे, x+3। ठीक है, अब आप देखो x+3 हो गए, तो इनको कितना पे करना पड़ रहा है? इनको जो पे करना पड़ रहा है वो कितना हो जाएगा? 10 - 2 = 8 रुपीज़ ईच हो जाएगा। ये जो कंडीशन आएगी इनके लिए आएगी। ठीक है, ये जो एक्स दे रहे हैं वो कितना पे कर रहे हैं? 10 कर रहे हैं। अब आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप क्या करेंगे? अगर ये इनकी अमाउंट जोड़ेंगे, अगर 1 स्टूडेंट 10 दे रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एक्स हैं, तो एक्स स्टूडेंट्स कितना देगा? आप इसको ऐसा समझा करिए, 1 स्टूडेंट पे कर रहा है ₹10 कर रहा है। अगर स्टूडेंट्स आपके एक्स हो जाते हैं तो वो कितने करेंगे? x×10 करेंगे। ठीक है, ये एक कंडीशन हुई। ये जो साइड बनाएगा LHS के लिए बना रही हूँ। ठीक है, RHS के लिए देखो क्या करोगे? इफ़ देयर आर 3 मोर स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स कितने हो गए? ये हो गए। तो एक स्टूडेंट, जब वो कंडीशन ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, एक स्टूडेंट्स कितना पे कर रहा है? ये 8 रुपीज़। कितना पे करेगा? एक 8 रुपीज़ करेगा। तो x+3 स्टूडेंट्स जो होंगे वो कितना करेंगे? x+3 × 8 हो जाएगा। अब ये दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे। आप क्या करोगे? देखो ये जो साइड बनाएंगे ये क्या बनेगी? RHS बनेगी। दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 10 × x = x+3 × 8 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 रुपये कम कर रहा है। ठीक है, अगला देखो आप, ये हो गया 10x = 8x + 24 हो गया। ये 8x इधर आएगा, 10x - 8x = 24, your 2x = 24। x = कितना हो जाएगा आपका? x = 24/2। 2 से काट दिए इसको, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या लिखोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज कितने हो गए आपके? 12 हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. क्या कह रहे हैं? डियर का एक ग्रुप है, उसमें से क्या कह रहे हैं? देखो आप ये हर्ड मान लो, एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये हर्ड है, ठीक है, डियर कहलाए, हर्ड ऑफ डियर। इस हर्ड ऑफ डियर में जो हाफ हैं, हाफ डियर जो हैं वो क्या कर रही हैं? ग्रेजिंग कर रही हैं। ठीक है, सपोज ये x है, तो XY2 क्या है? ग्रेजिंग कर रहे हैं। यहाँ क्या बचा? XY2, ये आपका क्या हो जाएगा? रिमेनिंग हो जाएगा। अब वो इस रिमेनिंग में से क्या कह रहे हैं? ठीक है, 3/4, इस रिमेनिंग का 3/4 क्या कर रहे हैं? इसका 3/4 ऑफ XY2 क्या कर रहे हैं? प्लेइंग कर रहे हैं। तो इसका भी 3/4, जब आप इसको निकालेंगे, इसका 3/4, तो ये आपको रिमेनिंग निकालना है। तो ये 3/4 जब आप निकाल लोगे, तो देखो 3/4 ऑफ XY2 निकाला, ये भी रिमेनिंग हो गया। और ये रिमेनिंग जो अमाउंट आ रही है, ये क्या कर रही है? ड्रिंकिंग कर रही है। और ये कितनी है आपकी? ये है 9। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मुझे यहीं पे आना है। सपोज आप देखो, आप मानो लेट द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड कितने हैं, बी एक्स है। नंबर ऑफ डियर जो क्या कर रही हैं, ग्रेजिंग कर रही हैं, वो कितनी हो गई आपकी, XY2 हो गई। रिमेनिंग कितनी है, रिमेनिंग डियर, ठीक है, वो कितनी हो गई, X माइनस XY2। कितना आ जाएगा ये, XY2 ही आ जाएगा। सॉल्व कर लो उसको, यहाँ 2 हो गया, 2x माइनस एक्स इजकल टू XY2 आ गया। ठीक है, यही यहाँ पे आ गया है। ओके, तो ये आपका XY2 आ गया रिमेनिंग। अब आप क्या करोगे, डियर फॉर प्लेइंग, प्लेइंग कितनी करेंगी, 3/4 ऑफ XY2। ठीक है, अब 3/4 आप निकाल लो, 3/4 इंटू XY2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3x/8 आ गया। ठीक है, इसमें से आप क्या करोगे, इसमें से ये जो आपकी रिमेनिंग है ना, इसमें से आप क्या करोगे, इसको रेस्ट निकालोगे। तो रेस्ट डियर आफ्टर प्लेइंग, जो प्लेइंग कर रही हैं उसमें से आप जब रेस्ट करोगे, कितनी थी वो, XY2 माइनस 3XY8। ठीक है, तो ये अमाउंट आपकी कितनी आ जाएगी, 8 इसका एलसीएम है, कितना है 8 आपका एलसीएम आ गया। 2 को 8 बनाएंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 3x अपॉन इजकल टू हो गया 4x माइनस 3x x हो गया, और ये आ गया XY8 के। ठीक है, ये XY8 जब आपका आ जा रहा है, और ये XY8 किसके बराबर दे रहा है, 9 के। ठीक है, यही मुझे दिया है, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। तो XY8 इजकल टू 9 के है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो x इजकल टू कितना आ जाएगा, 9 इंटू 8 इजकल टू 72। ठीक है, और ये x मेरा क्या है, नंबर ऑफ डियर्स इन, आप क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इजकल टू 72। ठीक है, इन ए हर्ड भी कर सकते हो। तो हर्ड में कितनी डियर्स हैं, 72 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, साक्षी टेक सम फ्लावर्स इन बास्केट एंड विजिट 3 temples one by one. At each temple, she offer 1/2 of the flowers from the basket if she is left with 6 flowers at the end. Find the number of flowers she had in the beginning. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले let the number of flowers in the beginning be एक्स फ्लावर हैं। ठीक है, आप फ्लो चार्ट से समझिए, ये आपके कितने हैं, एक्स फ्लावर हैं, बिगिनिंग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बिगिनिंग में एक्स फ्लावर हैं। एक्स फ्लावर से देखो, जब वो टेम्पल में जाती है तो इस एक्स फ्लावर का XY2 जो है किसको दे रही है, टेम्पल नंबर 1, ये आ गया, XY2 बचा। ठीक है, इस XY2 से भी क्या कर रही है, इसका भी हाफ कर रही है। कितना कर रही है, हाफ, तो हाफ कितना होगा, 1/2 इंटू XY2। तो ये कितनी आ गई क्वांटिटी, x/4। ये x/4 किसको दे रही है, टेम्पल 2 को। किसको दिया, टेम्पल 2 को दिया। ये रिमेनिंग कितनी आ जाएगी आपकी, आप इसमें से देखो, ये आ गई आपकी, तो आप यहाँ रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, XY2 माइनस XY4। ठीक है, क्योंकि हाफ यहाँ जा रही है तो ये हाफ वही होगा, तो आपकी ये कितनी अमाउंट आ जाएगी, XY4 ही आएगी।
ठीक है। अब ये एक्स वाई फोर इसका भी हाफ, ये हाफ 1/2 इंटू एक्स वाई फोर, ये जो अमाउंट आ रही है यहाँ पे एक्स वाई एट, ये किसको जा रही है, टेम्पल थ्री को दे रही है। वो हर बार वो हाफ हाफ कर देती है, तो ये टेम्पल थ्री को दे रही है। तो यहीं पे देखो ये एक्स वाई एट हो गई, ठीक है। और ये एक्स वाई एट जब टेम्पल थ्री को दे रही है तो उसके पास यहाँ देखो ये मेरे को रिमेनिंग निकालना है। तो आप क्या करोगे, एक्स वाई फोर माइनस एक्स वाई एट, क्योंकि रिमेनिंग ये अमाउंट होगी आपकी रिमेनिंग, क्या लिखोगे, रिमेनिंग हो गई, ये भी आपकी रिमेनिंग है, ठीक है। अब रिमेनिंग अमाउंट आपकी कितनी है यहाँ पे देखो निकालो, ये एट एलसीएम हो गया, ये हो गया 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स वाई एट आ गया। ये एक्स वाई एट जब रिमेनिंग आ रहा है तो उसके पास कितने फ्लावर लेफ्ट हो रहे हैं, 6, और मेरे को यही निकालना था, ठीक है। तो मैं देखो इसको कैसे लिखूंगी, देखो लेट द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द बिगनिंग, उसके पास जो फ्लावर्स है एक्स है, ठीक है। अब इस एक्स का वो बार बार क्या कह रहे हैं, हाफ, तो नंबर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, कहाँ पे दे रही है वो, नंबर ऑफ फ्लावर्स एट टेम्पल वन, कितना है, हाफ है, हाफ ऑफ एक्स, कितना आ गया एक्स वाई टू, रिमेनिंग कितना हो जाएगा आपका, रिमेनिंग फ्लावर, रिमेनिंग फ्लावर्स कितने हो जाएंगे, टोटल एक्स हैं, एक्स में से एक्स वाई टू कम कर दो क्योंकि वो टेम्पल वन में दे दिए उसने, तो ये आपके कितना आ जाएगा, एक्स वाई टू ही आएगा। अब इस एक्स वाई टू को देखो ऐसे समझो, ये आपके जो हैं टोटल अमाउंट एक्स है, ये रही टोटल अमाउंट कितनी है, एक्स है, एक्स में से उसने किसने दिए, एक्स वाई टू उसने इस टेम्पल वन को दे दिए, आपके पास ये रिमेनिंग हो गया, ठीक है। एक्स वाई टू टोटल हो गए ना, एक्स हो गए। अब आप इसमें से भी क्या कर रहे हो, हाफ, तो आप क्या लिखोगे इसमें, टेम्पल टू में कितना देगा, फ्लावर्स एट टेम्पल टू, टेम्पल नंबर टू में वो कितना देगा, 1/2 ऑफ एक्स वाई टू, इसका एक्स वाई टू, ये कितना आ जाएगा, एक्स वाई फोर आ जाएगा, ठीक है। ये कितनी अमाउंट आ गई, एक्स वाई फोर आ गई आपकी। अब आप यहीं पे रिमेनिंग निकालो फिर, तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी कितनी हो गई, रिमेनिंग फ्लावर अब कितने हो गए, क्योंकि टेम्पल टू में गई है वो, अब टेम्पल टू में जब गई थी तो टेम्पल टू में इसमें से एक्स वाई फोर दे दिए, बाकी अमाउंट कितनी आ गई, एक्स वाई टू माइनस एक्स वाई फोर, क्योंकि टेम्पल टू में जाने से पहले फ्लावर्स कितने थे, ये वाले थे, ठीक है। जब वो यहाँ जा रही थी उसके पास इतने फ्लावर थे, इसमें से एक्स वाई फोर ने टेम्पल टू में दे दिए, कितने फ्लावर लेफ्ट हो गए उसके पास, ठीक है। यहाँ आया फोर आपका और ये आया एक्स, एक्स वाई फोर फ्लावर उसके पास अब बच गए इस जी, ठीक है। अब कितने फ्लावर उसके पास बचे हैं यहाँ पे, एक्स वाई फोर, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, फ्लावर एट टेम्पल थ्री, टेम्पल थ्री में भी वो क्या करेगी, इसका जो रिमेनिंग है इसका 1/2 इंटू एक्स वाई फोर करेगी। अब देखो ये कितने आ गए, एक्स वाई एट, ये टेम्पल थ्री में आ गए। अब टेम्पल थ्री में आने के बाद लास्ट में रिमेनिंग फ्लावर कितने हैं उसके पास, आप क्या करोगे, रिमेनिंग फ्लावर, क्योंकि आपके पास ये वाले फ्लावर बचे थे उसमें से उसने एक्स वाई एट क्या कर दिए, वहाँ दे दिए हैं, चढ़ा दिए हैं, एक्स वाई फोर माइनस एक्स वाई एट, ठीक है, इक्वल टू एक्स वाई एट आ गया। अब यहाँ जब फ्लावर उसके पास बचे हैं, आपके पास कितने बचे, 6 फ्लावर बचे थे, वो इसके बराबर होंगे, ठीक है। तो देखो एक्स वाई एट इक्वल टू 6, ये फ्लावर उसके पास लास्ट में बचे थे और रिमेनिंग अमाउंट मेरी एक्स वाई एट आई, तो एक्स इक्वल टू
8 इंटू 6 इक्वल टू 48, ठीक है। तो उसके पास कितने फ्लावर बचे, कितने फ्लावर्स थे उसके पास, 48 फ्लावर्स। और ये एक्स जो है मेरा क्या है, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द बिगनिंग इक्वल टू 48 फ्लावर्स। तो कितने फ्लावर्स थे बिगिनिंग में, 48 फ्लावर्स थे। तो देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि 48 फ्लावर्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया कितने फ्लावर्स निकाले, आंसर 48, ठीक है। इस 48 फ्लावर्स में से उसने टेम्पल 1 में कितने चढ़ा दिए, x/2 कर दिया आपने, यानी 24 फ्लावर्स उसने टेम्पल 1 को दे दिए, ठीक है। कहाँ दे दिए, 24 फ्लावर्स कहाँ दिए उसने, टेम्पल 1 में दिए। 24 फ्लावर्स उसके पास रिमेनिंग बचे, ठीक है। अब इस 24 में से 12, क्योंकि 24 डिवाइडेड 4 करेंगे, ठीक है। कितना करेंगे आप, 24 का हाफ कितना करेंगे, जब 24 का हाफ करेंगे तो वहाँ आपका कितना जाएगा। अब देखो इस 24 का, ठीक है, हाफ उसने कहाँ दिया, x/4 आप देखो निकाल लो। तो आप जब x/4 निकालोगे तो यह आ जाएगा 12। तो टेम्पल 2 में कितने फ्लावर चले गए, 12 चले गए। और टेम्पल 3 में जब x/8 है तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखो हाफ आप वो देती जा रही थी और लास्ट में उसके पास 6 ही बच रहे थे, ओके।